पाती थी। आज की हमारी सरकार ने उसको हटाया, सबको एक साथ मिलाया और अब हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि भारत आज़ाद है। आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो इस 15 अगस्त को ही हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। साथ ही हमारा देश का एक हिस्सा अभी भी किसी दूसरे साथ मिला हुआ है। वो भी हमारी इस गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके लिए दीपक जी को, उन्होंने पूरे क्षेत्र की जनता को यहाँ बुलाया, इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर में बुलाया, उसके लिए हम सब आभारी हैं उनके। उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे ही राष्ट्रीय पर्वों पे हम सबको यहाँ एकत्रित करेंगे और हम सब मिलजुल के अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबके साथ इस पूरे सभा के अंदर में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। वो प्रस्ताव से अगर आप सब सहमत होंगे तो अपने दोनों हाथ, आज यह सभा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी समेत केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 से मिलने वाले विशेष दर्जा को वापस लेने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद करती है। साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बनाने के फैसले का भी स्वागत करती है। आज़ादी के बाद जिस सशक्त और मजबूत भारत बनाने की परिकल्पना हमने की थी, उसकी प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि आज हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। जम्मू कश्मीर में सुशासन, विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की परिकल्पना को साकार करने के लिए धारा 370 का हटाया जाना बहुत जरूरी था। यह कदम राष्ट्रहित और भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यकता था। यह ऐतिहासिक निर्णय के लिए आप फिर से हार्दिक अभिनंदन। आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं तो कृपया करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी भाइयों बहनों और सब साथियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, अपना एक स्वागत करता हूं और 15 अगस्त के ये राष्ट्रीय पर्व पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही में हम सब यहाँ बैठे थोड़ा कम याद कर पा रहे हैं कि आज एक और पर्व है। वो अपनी सभी माताएं और बहनों के लिए मैं बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सारे भाइयों को कहता हूं कि अपने कर्तव्य को अदा करें। ये बहुत जितना महत्वपूर्ण आज 15 अगस्त का पर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे को जिन्होंने जन्म दिया और हमें जिन लोगों ने इस लायक बनाया कि हम अपने देश के लिए लड़ सकें, उनको भी हम उतना ही सम्मान देना चाहते हैं आज के दिन। मैं आज 11 साल से बगहा की धरती पे, सिर्फ 11 साल हुए मुझे आए हुए, मगर ये पहली बार है जो एक उमंग सी उठी कि इस बार कुछ नया सा लग रहा है, कुछ अजब सा लग रहा है कि अपने लोगों के साथ 15 अगस्त का ये जो राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको इनके साथ मिलके सेलिब्रेट किया जाए। ये चीज़ हुई। मैं जब बहुत छोटा था, जब से होश संभाला, अखबार और टीवी देखना शुरू किया, तो एक चीज़ बार बार देखते थे कि कहीं 2 बच्चों के एक बम विस्फोट से टांगें टूट गई, या कुछ हमारे कश्मीरी भाई एकदम से सुबह अखबार में देखा हो तो उनकी फोटो है कि कई भाई मारे गए, कोई पर्यटक हिंदुस्तान से गया तो उसका अपहरण हो गया, कोई टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से आया तो वो मारा गया। और सबसे बड़ी दुख की बात, हमारे जवान जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो हर हफ्ते हर रोज कुछ ना कुछ उनके साथ हादसा होता रहता था। तो जब तक मैं बड़ा हुआ हूँ, किसी लायक हुआ हूँ, तो एक ही चीज सोचते रहे
कि क्या इस समस्या का जो हम सारे हिंदुस्तानी किसी न किसी रूप में झेल रहे हैं, क्या उसका कोई हल नहीं है क्या? मगर पहली बार कुछ दिनों पहले देखने को मिला कि कुछ ऐसे लोग हमारे देश की आज सरकारों की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे हैं, जिन्होंने उस समस्या को जड़ से खत्म करने की एक सोच रखी और उसको करने की कुछ भावना रखी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कितना जो कदम रखा है वो कितना सक्सेसफुल होगा, वो समय बताएगा, समय से ताकतवर कोई नहीं है। मगर उस प्रॉब्लम को हम 73 साल से इस देश में रह रहे हैं, तो क्या किसी भी इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए, सरकारें आई, चीफ मिनिस्टर आए, क्या उनको दिख नहीं रहा ये क्या हो रहा है? हम लोग अपने रोजी रोटी और हर चीज एक अलग तरफ, मगर हमारी सुरक्षा जो सबसे पहली चीज है उसकी तरफ क्या इन लोगों का नजरिया नहीं जाता? जो जब हमने उसके बारे में रिसर्च करी तो सबसे बड़ा तत्व जो नजर आया वो ये आया कि कुछ परिवार मिलके हमारे देश की, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग जो अपना सरकार को पैसा देते हैं देश चलाने के लिए, तो कुछ परिवार मिलके उस पैसे को मिल बांट के खाने के चक्कर में ही ये जो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगा आज नहीं, देश की आजादी से पहले, मैं कहता हूं जब अंग्रेज आए होंगे तभी से कुछ लोग उनके साथ मिलके, और आज तक ये जो समस्या आ रही है वो तब से आज तक चलती आ रही है। हम आजाद तो हो गए मगर पूरी तरीके से हम मानसिक आजाद नहीं हुए कुछ लोगों के राज की वजह से। मगर मुझे लग रहा है कि अब ये दिक्कतें और चीजों में एकदम नई पलट सोच की एक जो आई है उससे एक शुरुआत हुई है और कुछ ना कुछ बदलेगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बस कदम रखा है जो दिखने में लगता है कि नहीं एक बहुत ताकतवर और सोचने वाला कदम है, तो देखा जाएगा कि क्या होता है। मगर सोच बढ़िया है और लॉन्ग टर्म विजन है समस्याओं को जूझने का। अब होता क्या है ये कदम कदम समय समय पे पता चलेगा, जिसको आप और हम लोग बहुत कैड़ी नजर से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ जैसी सोच है वो तत्पर रहे और बढ़िया चले। आगे क्योंकि मैं बैठा बैठा कल रात को सोच रहा था कि यार सब लोगों को बुलाया है, सब भाइयों बहनों को बुलाया है, मगर इनसे बातचीत क्या करें। तो पूरी रात में कल सोया नहीं हूं, मैं बैठे बैठे सोचता रहा हूं कि क्या बात करी जाए अपने भाइयों से, अपने बहनों से और यहाँ के लोगों से। तो क्योंकि इतनी सारे विचार, इतने सारे इमोशन आ रहे थे, तो मैंने एक कागज कलम ली और लिखना शुरू किया। वैसे मैं कभी कागज देख के बोलता नहीं हूँ, मगर आज मैं अपना कागज पढ़ूंगा ताकि कोई भी मेरी इमोशन और फीलिंग निकल ना जाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि देश के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास है। ये वो दिन है जब 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा मिला। भारत इस बार 15 अगस्त को आजादी के 73 साल पूरे कर रहा है, इसीलिए हर कोई अपने ही अंदाज में स्वतंत्रता के जश्न में खोया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। और ये बोलने में आज बहुत खुशी हो रही है। ये सुना बहुत बार है मगर आज दिल से बोला जा रहा है कि ये गुलिस्ता हमारा है और हम इसको उसी ऊंचाई पे जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उस पे लेके जाएंगे एक ना एक दिन। साथ ही में कुछ लोगों की राष्ट्रीयता पे जो संकोच करते हैं उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर आदमी की तरफ से कहना चाहूंगा, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन के खिलाफ उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। 1947 से 73 साल का जो सफर हमारे देश ने किया,
उसमें हमने देखा कि सरकारों में कहीं कहीं गड़बड़ी हुई, देश के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़े, हम कई जगह डिस्टेबलाइज भी हुए, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कई बार बीच बीच में आजादी से आज तक कई बार दिक्कतें रहीं, और कई तरीके की हमें सोसाइटी में भी आइसोलेट, मतलब समाज के कभी किसी हिस्से को एक तरफा कर दिया जाता है, कभी किसी को तो आइसोलेशन भी हुआ कुछ लोगों का समाज में। मगर हम सब ने मिलके अपने देश को किसी न किसी रूप में उन दिक्कतों को सामना करके आगे सरवाइव करे और आगे हमेशा बढ़े। ये भारत देश, कोई बाहर से विदेश से आता है तो देखता है कि बड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन है, सड़क पे भी ठीक से ढंग लोग नहीं चलते हैं, बड़ा भीड़ भाड़ है, तो अंग्रेज आके बोलते हैं, कई मेरे दोस्त भी बोलते हैं यार यहाँ कुछ समझ में नहीं आता सिस्टम क्या है। मैंने कहा यही केओस, यही जो इतने सारा भीड़ भाड़ है, इसी में सिस्टम है। हम लोग इतने तेज हैं, इतने समझदार हैं कि हम हर तरह की परिस्थिति में भी अपने देश को आज हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से बनाया। आज हम लोगों ने इस देश की हैसियत को सारी मुश्किलों और तूफानों के बीच भी निकलकर अपने देश को एक ताकतवर और दुनिया के जो टॉप के देशों हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पे भी हम ले आए। भाइयों और बहनों, मगर थोड़े से दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी सारी चीजों को करने के बाद भी हम थोड़ी थोड़ी मुश्किलों से इस जमाने के दौर में भी गुजर रहे हैं। उस बारे में मैं भी बोलना चाहूंगा कि क्या मुश्किलें हैं। आजादी अभी अधूरी है, आजादी के सपने भी अधूरे हैं। जिन वीरों की लाशों पे और जिन वीरों की लाशों के लहू को बहाकर हम लोगों ने आजादी ली, उनके सपनों पे अभी भी घने बादल, काले बादल छाए हैं। कलकत्ते, पटना, मुंबई और दिल्ली के फुटपाथों पर जो भी आंधी, तूफान, पानी और भूख में रहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नग्नों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों, सूखे गलों से आज भी देश के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों पर अभी भी छाई है काली छाया, वहीं पर अभी भी गुलामी का है गंदा साया। इसलिए कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, आजादी के सपने अभी अधूरे हैं। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़ी सी मजबूरी है। पूरी आजादी के सपनों का भारत अगर चाहिए तो हम सबको कमर कसनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी और बलिदान की भावना रखनी पड़ेगी। जो पाया है उसमें खो नहीं जाना है। ये हर कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं। मैं अपने कर्मचारियों के लिए भी कह रहा हूं, इस मिल के लिए भी कह रहा हूं, देश के लिए भी कह रहा हूं, हर चीज के लिए कह रहा हूं। जो पाया है उसमें खो ना जाए, जो खो गया है उसका ध्यान करें। गरीबी, टेररिज्म, बेरोजगारी, नौजवानों की असंतुष्टि, करप्शन, सभी तरीकों की
परेशानियों का अभी भी भरमार है। इसीलिए हमारी आजादी अधूरी है। मगर हमें इन सभी समस्याओं का समाधान निरंतर करना होगा, निरंतर ढूंढना होगा। मैं अपने नौजवान भाइयों और बहनों के लिए और उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपके भविष्य के आजादी की रखवाली करने के लिए हम सबको मिलजुल कर निरंतर समाधान ढूंढना होगा इन समस्याओं का। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ चीजें ग्रहण करनी पड़ेंगी। वो है एकता, अनुशासन, आशा और आस्था। हम लोगों को देश के कहेगा। आखिरी चीज, हम लोगों को अपने कर्म, जीवन और भारत माता पे आस्था और आशा दोनों को मजबूती से चयन करना होगा। इन सारी मजबूती के हथियारों से, इन सारे हथियारों से हम लोग एक दिन जरूर इन समस्याओं पे विजयी होंगे। ये दिन हर साल आता है। हमें अपनी असली इज्जत, पहचान, गर्व और ताकत को याद दिलवाने के लिए आज सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और इस जिम्मेदारी को जो हमारे कंधों पे हमने अभी डिस्कस करी है, उसको निभाने के लिए कई अनजानी परेशानियों को भी निपटाने की ताकत रखनी होगी। आओ मिलकर भाइयों बहकर फौलाद जैसा देश बनाए और भारत के दुश्मनों का सर्वनाश करे। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां कह के अपनी बात को विराम लगाऊंगा। ये लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। ये लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नाम ए आजादी। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। मैं अपनी बात को विराम करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करूंगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज आप आए और हम लोगों को एक हौसला दिया कि हम लोग और अच्छी भावनाओं से देश के लिए आगे बढ़े। कोई भी बात को ख़त्म करने से पहले मेरे साथ आप लोगों को जो भी अब मैंने बातें कही, ये सब पूरी रात में बैठ के मेरे में अलग अलग तरीके के विचार आए तो मैंने लिख लिए, मगर इसको पूर्ण विराम करने के लिए आप लोग मेरे साथ एकजुट होके और अपनी गले की पूरी ताकत से, ताकि ये चीनी मिल बघा हिल जाए, चंपारण हिल जाए, मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस अवसर पर जितने भी लोग आए हैं उनको पहले नमन करता हूँ। उसके पहले एक नमन मैं उसको करूँगा कि जो हमारी आज़ादी के दीवाने रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो लड़े हैं, कोई कैमरा चला लेते हैं, हम लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, शहीद हुए हैं, उन शहीदों को भी इस अवसर पर मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हीं के बलबूते पर आज़ादी मिली।
आज़ादी मिली, हम सभी कहते आ रहे हैं, हमारे नेताओं ने कहा है, देश के तमाम नेताओं ने कहा है कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन केवल हमारे जैसे कुछ बुज़दिल थे या जो कहिए कहते थे कि नहीं आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी 73वें वर्ष भारत में मिली है। आज हम पूर्ण रूप से भारत वर्ष के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का विलय हुआ था, लेकिन एक सीमा ठीक की रहेगी कुछ दिनों के लिए 370 धारा लगा करके ये हमारे संविधान निर्माताओं ने एक पटाक्षेप कर दिया था, इसलिए वो अधूरी रह गई थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में आज जो संवैधानिक व्यवस्था को बदला गया है, संशोधन किए गए हैं, उससे पूरा भारत एक हो गया है। अब जम्मू कश्मीर एक भारत का एक अंग होकर के रह गया है। आज मुझे आज़ादी मिली है, कुछ और भी आज़ादी हमें लेनी है, उसके लिए भी हम हमारी सरकारें प्रयासरत हैं। हमारे एमडी साहब ने को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एमडी साहब ने में जो जज्बा है, जो कुछ कर गुजरने का एक इरादा है, बहुत कम लोगों में मिला है, बहुत कम लोगों में देखने को मुझे मिला है। आज ये तिरुपति मिल के पहले भी HFP शुगर फैक्ट्री थी, इसके पहले और भी मालिक थे इसके, ये देखने का क्रम लगभग 50 वर्षों से मुझे मिला है। लेकिन आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि साहब ऐसा एमडी हम लोगों के साथ मिला है, ऐसा मालिक मिला है कि जो कुछ करने की इरादा रखता है और किसानों के लिए भी कुछ करने की इरादा रखता है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, सड़कें बनी हैं, सुधारी गई हैं, बिजली भी अच्छी बनी है, बिजली का भी लाभ आप ले रहे हैं, और भी विकास की कामें हुई हैं। हम चंद्रमा पर उतर रहे हैं, चंद्रमा तक हम यात्रा कर रहे हैं। हमारे और पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हम रक्षा क्षेत्र में भी विकसित किए हैं, लेकिन एक किसान की समस्या है, वह कुछ अभी हमारी सरकार नहीं फुलफिल कर पाई है। उसके लिए कल्पना किया है उसने कि अगले 22वें वर्ष के अंदर 22वां जो सत्र आएगा, उसके हम किसानों की भी आय को हम पूरा करेंगे। एक सपना महात्मा गांधी ने गुजरात से आकर के देखा था, उन्होंने भी किसानों की चिंता की थी और निरहों के शोषण से और किसानों को लाभान्वित किया था और छुटकारा दिलवाया था। एक और सरकारें हमारी आना चाहिए कि आज तक जितनी सरकारें थी, जितने प्रधानमंत्री थे जो व्यवस्था के देखने वाले थे, वो भारत को पूर्ण आजाद नहीं कर पाए थे। आज पहली बार आप सभी उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम शब्द मैं कहना चाहूँगा, जो जज्बात हमारे प्रयास करते हैं वो सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष भाषण के माध्यम से इन्होंने पूर्व प्रबंधन की चर्चा की कि प्रबंधक समय देते नहीं थे, और एक ऐसे प्रबंध निदेशक हैं इनका दिल गांव में बसता है, जो बेहतरतम, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट करने की सोच रखते हैं। आने वाले समय में मिल प्रबंधन का सिस्टम और भी बदलेगा। चाहे तू जईबा पटना दिल्ली हो, चाहे तू जईबा पटना दिल्ली, विपत्ति हमार बड़ा दिलदार, जनता से अपना करे लगा, ऐसन नेता कहीं ना मिले हो। चाहे तू जईबा पटना दिल्ली हो, चाहे तू जईबा पटना। और अब मैं आवाज देना